भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? आखिर क्या कसूर था मेरा? बचपन में मेरे पैदा होते ही माँ चल बसी और पिताजी काम और कर्ज के दबाव में खुद चल बसे और मैं अकेली इस धरती पे बिन माँ बाप के जी रही हूँ। काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरी रक्षा करता, मेरे साथ रहता, मेरा ध्यान रखता और माँ बाप की कमी पूरी करता। भगवान प्लीज मेरे लिए मेरा भाई भेज दो। पूजा, अरे पूजा कहाँ है? पता नहीं किस पापी घड़ी में इसको उठा कर ले आई मैं। पूजा आई मालकिन, आई। आ गई मालकिन, आ गई। कहाँ मर गई थी? इतना वक्त लगाएगी एक काम करने में? सारा घर कैसे संभालेगी तू? जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर अपना। मालकिन अब से नहीं होगा ऐसा, मैं जल्दी जल्दी काम कर लिया करूंगी। चल ठीक है, जा। देख रिया ने नाश्ता छोड़ा होगा ना, खा ले जाकर। जी मालकिन, अभी खा लेती हूँ। वो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूं, थोड़ी सी बस, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी। ओहो, तो चाय पियेंगी महारानी? चाय पीने की शक्ल है तेरी। सुन ले तू लड़की, दूध ना फ्री में नहीं आता। सारे दूध की चाय अगर बनाकर तुझे ही पिला देंगे तो हम क्या पियेंगे? चल जा, जो बचा है ना वो खा सिर्फ। जितना नसीब में मिल रहा है ना तुझे, शुक्र मना तू, नहीं तो रोड पे पड़ी रहती कहीं। चल अब निकल यहाँ से। पिताजी आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? सारे काम हो गए। सुन पूजा। जी मालकिन। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। कोई घर में आए तो सीधा बोलना कि मालकिन नहीं है और ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है मालकिन, आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। चल आ रही हूँ, गेट लगा। बहुत नींद आ रही है, एक काम करती हूँ, जब तक मालकिन नहीं आती तब तक सो जाती हूँ थोड़ी देर। अरे इतनी जल्दी कौन आया? अरे तुम कौन हो? मेरा नाम राजू है, मैं आपके घर का सारा कचरा साफ कर दूं? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कुछ पैसे कमा लूंगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा। अरे मेरे भाई, तुम भूखे हो? क्या कहा? भाई? तुमने मुझे भाई कहा? हाँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, लेकिन आज से तुम मेरे भाई हो। भगवान ने मुझे बहन दे दी, अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरी बहन मुझे मिल गई। हाँ भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्या दूं भैया को खाने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये तो मालकिन ने मेरे लिए आज के लिए रखा था और ये तो कल रात का खाना है। एक काम करती हूँ, भैया को यही दे देती हूँ, इसमें से एक अपने लिए निकाल लेती हूँ और एक भैया को दे देती हूँ। लेकिन भैया तो 2 दिन से भूखे हैं ना, उसने तो कुछ भी नहीं खाया और मैंने तो आज ही सुबह रिया दीदी का नाश्ता खाया था। हाँ, ये भैया को ही दे देती हूँ, मेरा तो आज का काम चल जाएगा। ये लो भैया, आपके लिए खाना। अब जाके मेरी भूख मिट रही है, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही थी। तुम यहाँ काम करती हो क्या? हाँ, मेरा भी कोई नहीं है ना इस दुनिया में, तो बस यहीं पे काम करती हूँ। अब से तुम ये मत बोलना कि तुम अकेली हो, अब तुम्हारा भाई आ गया है। हाँ भैया सुनो, तुम जाओ, मालकिन आने वाली होंगी, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। ठीक है मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा कल मिलने। क्या कहा? कल फिर आओगे? मैं ना तुम्हारे लिए खाना बचा के रखूंगी। अब जाओ जाओ, मालकिन आ रही होंगी। लगता है मालकिन आ गई। मालकिन ने देख तो नहीं लिया उसे। ना टाइम लगता दरवाजा खोलने में। हट। पूजा, ये लड़का कौन गया अभी यहाँ से? वो मालकिन काम मांगने आया था, मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मालकिन तो है नहीं, बाद में आना। हाँ बिल्कुल सही किया तूने। क्या देख रही है? चल जा, जाकर सब्जी बना, खाना आज जल्दी बनेगा। हाँ करती हूँ। वाह, मेरा भाई मिल गया, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। ये पूजा ज्यादा खुश नहीं दिख रही आज। इतनी खुशी तो आज तक इसके चेहरे पे नहीं दिखी। कुछ तो बात जरूर है।
इतना टाइम हो गया, भैया आए ही नहीं। मालकिन भी सो रही है, अभी तो मैं आराम से मिल लेती। भैया कहाँ हो तुम? लगता है भैया आ गए। अरे भैया तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। अरे वो सब छोड़, आज तेरे लिए खुशखबरी है बहन। तू तो मेरी जिंदगी में भाग्यशाली बनकर आई है। तेरे आते ही मुझे नौकरी मिल गई। वो जो आगे नुक्कड़ पे कपड़े की दुकान है ना, उसमें ही। बस कपड़े इधर से उधर ले जाना है। अब अगली बार से तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। क्या भैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस भगवान करे आपको हर चीज में तरक्की मिले। देखना भैया, आप एक दिन बड़े आदमी बनोगे। रुको भैया, आपके लिए खाने के लिए लाती हूँ। ये बचे हुए बिस्किट दे देती हूँ। भैया ये लो, जल्दी से रख लो और खा लो। अगली बार तेरे लिए मैं तोहफा लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, जाओ जाओ, मालकिन उठने वाली होगी। ऐसे ही ये दोनों भाई बहन मिलने लगे और हंसी खुशी रहने लगे। पर किसे क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है और इसका रंग कितना प्यारा है। ये पूजा किससे बात कर रही है? ये तो वही लड़का जो उस दिन था। पूजा! छी छी छी, कितनी नीच लड़की है तू पूजा। मुही चोरी छुपके मिलती है लड़के से। मुझे तो तुझ पे शुरू से ही शक था। मुझे पता था तू कहीं ना कहीं गुल खिला रही होगी। तो तेरा आशिक तेरे लिए चूड़ियां भी लेकर आया है। वाह रे दुनिया, क्या माया है तेरी। मालकिन, मालकिन ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही है। ऐसा नहीं है मालकिन, वो तो बस हम दोनों। मुंह बंद। तुम दोनों भागने की बात कर रहे थे ना कि मजे में रहेंगे। अरे टांगे तोड़ दूंगी दोनों की, फिर समझ आएगा। मेरे सामने ना तू चालाकी करना और ना तू। अरे नहीं नहीं मालकिन, आप बात नहीं समझ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। हम दोनों तो बस एक दूसरे को प्यार करते हो ना, यही बोलने वाला था ना तू। अरे 1.5 फुट का लड़का आया बड़ा प्यार करने वाला, और ये 1.5 फुटिया इससे करेगा। देख तो लेता पहले एक बार। बस मालकिन बस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए। जिस रिश्ते को आप इतना गंदा बता रही हैं, आपको पाप लगेगा, पाप। हम दोनों तो बस भाई बहन हैं। इतने पवित्र रिश्ते को आपने न जाने क्या क्या नाम दे दिया। बोलने से पहले सोचा तो करिए मालकिन, हर लड़का लड़की प्रेमी तो नहीं हो सकते ना। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सिखाएगी अब। तू ऐसे सीधी नहीं होगी, रुक। पूजा, मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा। मालकिन प्लीज इसे कुछ मत करो मालकिन, इसे छोड़ दो। ये रिश्ता क्या कहलाता हो। भाई तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आ रहा है ना मजा तुझे? और मारूंगी और मारूंगी। भाई जाओ तुम। एक बात याद रखना पूजा, आज तेरा भाई वादा करता है एक दिन तुझे यहाँ से लेकर जाएगा और तुझे स्वर्ग जैसी जिंदगी देगा। देखना, एक दिन मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, याद रखना। मेरा इंतजार करना। और क्या जिंदगानी है। ओ चल पूजा, खाना खा ले। पता चला बेहोश हो गई तो मेरा ही काम बढ़ जाएगा। नहीं मालकिन, भूख नहीं है। ठीक है, मत खा, मरेगी तू। पता नहीं मेरे भाई ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। भगवान उसकी रक्षा करना, उसको प्लीज कुछ खाने के लिए दे देना। रोहन चोपड़ा इतनी कम उम्र में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी मिलना बहुत बड़ी बात है। वाह, ये लड़का इतनी कम उम्र में इतना अमीर। काश ऐसा लड़का मेरी रिया को मिल जाए, बस मजा ही आ जाएगा। देख पूजा, कौन है? जी मालकिन, देखती हूँ। जी आप कौन? कौन है? पता नहीं मालकिन, कौन है? तू हट, मैं देखती हूँ। रोहन चोपड़ा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, सपना लग रहा है। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हमारे घर, आपका इधर कैसे आना हुआ? जी हाँ, वो मैं यहीं पर आसपास एक फ्लैट लेने वाला था, तो मैंने सोचा यहाँ का रहन सहन देख लेता हूँ कैसा है। अरे बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जगह है ये तो। पूजा, मुँह क्या देख रही है यहाँ पे? जब पानी लेकर आ साहब के लिए। पानी आप लेकर आइए। वो क्या है ना, मेरा ये मानना है कि जिसके घर जाओ उनके हाथ से ही पानी पीना चाहिए, शुभ होता है। हाँ, मैं ही लेकर आती हूँ। आप खड़ी क्यों है? बैठिए। अरे रोहन जी, ये तो हमारे घर की नौकर है एक छोटी सी। मेरी बेटी रिया से मिलना, अभी कॉलेज गई है, बस आती ही होगी। बस पूजा, अब नौकर नहीं है। गलती से भी अब उसे कोई नौकर नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसका भाई उसको लेने के लिए आ चुका है। आप
आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। न जाने आप कहाँ चले गए थे और आज 10 साल बाद आप लौटे। हाँ, मैं आ गया अपनी बहन को लेने। मैं अपनी बहन से किया हुआ वादा कैसे भूल सकता था। तेरे लिए ही इतनी मेहनत की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ तेरे लिए। अब तुझे नौकर बन के नहीं रहना होगा, तू अब शहजादी की तरह रहेगी मेरी बहन। पर तुम हो कौन? भूल गई आप तो बहुत जल्दी। वो ही लड़का हूँ इसके सामने आपने उसकी बहन को कितना मारा था, कितना जलील किया था। एक पल याद है मुझे अच्छे से। पर तुम अचानक से ऐसे कैसे हो गए? भगवान कभी भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, बस इंसान को भरोसा होना चाहिए। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माफ कर दो मुझे, मैंने भाई बहन के बंधन को इतना गलत सोचा। माफ करने वाले हम नहीं है, भगवान है, उनसे माफी मांगिए आप। भैया, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। अरे वाह भैया, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल नहीं, ये हमारा घर है और ये कमरा तुम्हारे लिए मैंने खास बनवाया है। कैसा लगा तुम्हें? बहुत 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 पसंद आया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घर में आऊंगी। हाँ, लेकिन पूजा, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम तो एक चीज भूल ही गई। याद नहीं कि हम आज ही के दिन मिले थे? आज रक्षाबंधन है। भैया, मैं तो भूल ही गई राखी लेना। वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं होते और मुझे याद ही नहीं रहा। हर रक्षाबंधन पे इंतजार करती थी तुम्हारा कि तुम आओगे। तो क्या हुआ, मैंने सारी तैयारी करके रखी थी। ये लो राखी और जल्दी से मुझे बांध दो। राखी लाओ भैया, मैं बांधती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को बहुत सारे लाइक देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने भाई बहन से 100% में से कितने % प्यार करते हो। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और कल आने वाला है मेरा व्लॉग समरी नली व्लॉग्स पे, जो कि बर्थडे से रिलेटेड होगा। तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।